चलिए एक मैनेजमेंट से रुक करते हैं दूसरे मैनेजमेंट की तरफ और बात करेंगे अब इंद्रप्रस्थ गैस के मैनेजमेंट से। कंपनी ने दिसंबर तिमाही की जो नतीजे पेश किए हैं उसमें आय 21% बढ़ी है, तो मुनाफे में हमने लेकिन 23% की गिरावट देखी है। क्या वजह रही है? हमसे बात करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ए के जना जुड़ रहे हैं साथ में। जना साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका भी। सबसे पहले तो हम जो पिछला क्वार्टर गया है उसी के बारे में बात करना चाहेंगे। किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आपने आते हुए देखी पिछले क्वार्टर में? वॉल्यूम तो बहुत ही अच्छा आया है कि टोटल वॉल्यूम अगर देखेंगे कि 22%, और उसमें सीएनजी की ग्रोथ जिसमें मेरा मेन बिजनेस होता है वो करीब 26% है, और बाकी पीएनजी 14% है। पुट टुगेदर इट इज 22%। तो वॉल्यूम तो ग्रोथ सही है, और अभी भी जो ग्रोथ चल रहा है कि क्वार्टर 4 में वो करीब करीब आपका मतलब बेसिकली सीएनजी जो है 30% आई एम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30% ग्रोथ तक लेके जाएंगे हम लोग। जना साहब, मार्जिन्स पर हमने प्रेशर देखा है पिछली तिमाही में। उसकी एक बड़ी वजह शायद गैस प्राइसेस भी रहे होंगे जो बढ़ते दिखाई दिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह का आउटलुक आप रख रहे हैं मार्जिन्स की, और क्या आप किसी तरह का कोई प्राइस हाइक भी प्लान कर रहे हैं? देखिए, रिजल्ट तो पहले अप्रिशिएट करिए कि जो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया है। करीब 250 से 280 की एक्सपेक्टेशन था, उसे उसकी जगह पे करीब करीब हम लोग को 300 करोड़ के आसपास 308 करोड़ के पैट मिला है। मार्जिन भी मार्जिन अगर आप देखेंगे कि मैं अगर ईबिटा में जाता हूँ, ईबिटा करीब 7.48 के 7.45 के आसपास है हमारे। जो हमारे टारगेट नॉर्मली 7.5 से 8 के आसपास है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्जिन बाय एंड ऑफ दिस ईयर वुड बी नियर 7.7 से लेकर के 8 तक हम पहुंच सकते हैं। दैट इज आवर टारगेट बेसिकली। एज यू सेड दैट राइटली दैट की प्राइसिंग जो है, वी हैव ए रोबस्ट प्राइसिंग मैकेनिज्म। हाउ डू आई इंक्रीज एंड हाउ मच? we have a structured plan so that the burden is not coming in one go to my end users, because which will impact जो कि हमारे कन्वर्जन जो चल रहा है उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा। तो आज के दिन में इस क्वार्टर पे क्वार्टर 3 में आप देखे होंगे करीब करीब 14 से 15 हजार गाड़ियां पर मंथ कन्वर्ट हो रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर पे करीब 10,000 एवरेज था पर मंथ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वार्टर 4 में ये करीब 18,000 से 20,000 गाड़ियां कन्वर्ट होगा। और पैन इंडिया की तरफ मैं देखूं कि लास्ट ईयर 1,70,000 था, और अभी 9 महीना में 1,70,000 गाड़ियां सीएनजी पे रास्ता में आ गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 2,50,000 के आसपास, जो कि मोर देन 50% ग्रोथ है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि आजकल का सीएनजी जो बिजनेस है वो इंट्रा सिटी नहीं रहा है, वो इंटर सिटी बन गया है। तो गाड़ी आप कहीं से भी भर के कहीं पे भी हिंदुस्तान में कहीं पे भी जा सकते हैं कि 96% एरिया इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय सीजीडी नेटवर्क। तो उसके कारण ग्रोथ जो है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा सीएनजी प्राइस जो है बहुत ही कम है। हिंदुस्तान में जितनी जगह में देखेंगे हमारा प्राइस सबसे कम है। तो इसके कारण हो सकता है कि हमारे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वार्टर 4 जो है वो करीब करीब 25 से 30% के आसपास हो रहेगा, और अगले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और इसी तरह चलते रहेंगे। सब प्राइसिंग जहां तक सवाल है, हो सकता है कि $2 के आसपास इंक्रीज होगा डोमेस्टिक गैस की, और उसके कारण करीब 8-10 रुपया हमको बढ़ाना पड़ सकता है। और उसके लिए हम प्रोग्रेसिवली ऐसे बढ़ाएंगे जो कि इसके क्या होगा कि ना मेरे मार्जिन में इम्पैक्ट आए, एट द सेम टाइम जो कन्वर्जन चल रहा है कि उसके ऊपर ना इम्पैक्ट आए। इन दैट उसके कारण क्या होगा कि एक बार गाड़ी अगर कन्वर्ट हो जाता है, वो गाड़ी हमारे साथ 10 से 15 साल तक अटैच रहेगा। तो मेरा बिजनेस बेसिकली 15 इयर्स तक, एक गाड़ी कन्वर्ट हो जाता है तो 15 इयर्स तक वो हमारे साथ रहेंगे। तो अभी टारगेट हमारे जो है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कन्वर्जन हमारे मेन टारगेट है। एट द सेम टाइम जो मेरा बिजनेस ग्रोथ जो है एक साइजेबल मतलब बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ की तरफ देखते हुए हम करेंगे, सो दैट प्राइस जो है कि बैलेंसिंग रहे। जो ग्रोथ जो हमने एक्सपेक्ट किया कि 7.5 से 8 रुपया पर एससीएम जो ईबिटा का टारगेट है वो अचीव करेंगे, एट द सेम टाइम कन्वर्जन को कंट्रोल।
करेक्ट जना साहब, ब्रॉडली अगर हम बात करें प्राइसेस की, आपने काफ़ी डिटेल में अभी बात की। मैं ये जानना चाहता हूं कि लुकिंग फॉरवर्ड आपको किस तरह का ट्रेंड दिखाई देता है गैस प्राइसिंग में, आउटलुक क्या है? और साथ ही अगर हम देखें कि जो ब्लेंडिंग रेशियो है उसकी बात करें तो वहां पर आप किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए गैस की जो ये है कि अगर डोमेस्टिक गैस, अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ जो आप देखेंगे 10 से 12% ग्रोथ चल रहा है। और उस हिसाब से जो टारगेट भी है कि 15% एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस होना चाहिए। अगर वो टारगेट मीट करने के लिए एंड सीजीडी सेक्टर जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, आज के दिन में 30-35 एमसीएमडी गैस कंज्यूम हो रहा है, जो कि अगले 5 साल में करीब 60 एमसीएमडी का कंजम्पशन हो जाएगा। अगर इतना गैस डोमेस्टिक गैस तो मिलेगा नहीं है, तो बेसिकली हो सकता है कि ब्लेंडिंग करना पड़े, हो सकता है कि अदर देन एपीएम गैस जो डोमेस्टिक गैस भी आ सकता है, या इंडिविजुअल एंटिटी को बोल दिया जाएगा कि भाई आप परचेज करके इसको ब्लेंड करिए। तो उसको देखते हुए हमने मतलब बेसिकली एक एडवांस एक्शन हमने लिया है, जो हमने एक गैस पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसके अंदर आपका ब्रांड भी है, लॉन्ग टर्म ब्रांड भी है, देन जेसीसी भी है, हेनरी हब भी है, जेकेम भी है, सो दैट की सब मिक्सचर होने के कारण कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के गैस प्राइस बढ़ता भी है तो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसमें हमने सोर्स पॉइंट में भी हमने अभी आज के दिन में करीब टेक और पे भी 90% से 60% रिड्यूस कर दिया हूँ। कल अगर मतलब बेसिकली स्पॉट सस्ता होगा तो 40% में वहां से सोर्स कर सकता हूँ। तो उसकी प्लान के हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर हम सक्सेसफुल रहे हैं, और इसी फॉर्मूला का बेसिस पे हम अभी क्वार्टर 4 प्लस अगले साल की क्वार्टर में भी हम ऐसे प्राइसिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जना साहब, मैं डिमांड एनवायरनमेंट भी समझना चाहूँगा आपसे। काफ़ी पुराने समय से आप इंडस्ट्री में हैं और अब हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन सब खत्म हो रहे हैं, लोग वापस काम पे लग रहे हैं, तो क्या आपने देखा है कि इंडस्ट्री से, कमर्शियल सेगमेंट से किसी तरह का कोई पिकअप देखने को मिला है डिमांड में, या अभी भी सबड्यूड ही है? देखिए मैम, हमारे तो टारगेट है हर साल करीब 1000 डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कस्टमर एंड कमर्शियल कस्टमर ऐड करना है। वो टारगेट हम लोग मोर देन 1000 अचीव कर तो लेते हैं। और जिस हिसाब से आज के दिन में दिल्ली में जितने इंडस्ट्री पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज करते थे वो तो हमने 100% कन्वर्ट कर दिया है। अब नाउ सरकार की कंसर्न भी है, एनसीआर में जितने फैक्ट्रीज है उसको भी कन्वर्ट करना है। अकॉर्डिंगली हमने मैसिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर की लेआउट बना लिया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हुए, और हम उसके ऊपर बेसिकली कार्रवाई कर रहे हैं जो कि जल्दी जल्दी उसको कन्वर्ट कर दें। तो बेसिक जो हमारे अभी जो 10-12% जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि वो मेरा मेंटेन रहेगा एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल के बेसिस पे। एंड एक दोनों साइड से बेसिकली, एक तो बाय बेसिकली पॉल्यूटिंग आज के दिन में जो एनवायरमेंट कंसर्न है, factory himself, the owner, they are also thinking to go for a rather than to improve their quality, they are thinking to use the fuel which is basically environment friendly. तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरा जो टारगेट है कि 10 से 12% करना है वो हम लोग अचीव कर लेंगे। जना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। काफ़ी चर्चा जो है इस समय ऑटो स्पेस में वो ईवी व्हीकल्स को लेकर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर है। क्या किसी तरह का कोई थ्रेट आप इसे मानते हैं सीएनजी बिजनेस के लिए? उसकी सेल्स पर आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का की जो डिमांड बढ़ेगी उससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, आपने बहुत सही कहा है कि धीरे धीरे ईवीज आ रहा है, वो धीरे धीरे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे जो टारगेट है आज के दिन में, अगर मैं गाड़ी कन्वर्ट कर लेता हूँ वो गाड़ी मेरे साथ 10 से 15 साल रहेगा। तो इसीलिए हमारे जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो रहा है, जो टारगेट हमारे जो मार्जिन हमने फिक्स किया उसी को, मतलब ज्यादा एग्रेसिव प्राइस बढ़ा के हम लोग आज कमाना नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक स्टेबल बिजनेस जो लॉन्ग रन में चलते रहे, जिसके लिए जहां तक ईवी की सवाल है, अगर परसेंटेज देखेंगे एवरी ईयर कितना है, 3% होना है। अगर 15% अगले 5 साल में करना है तो 3% हर साल होगा। एज अगेंस्ट दैट मेरा 6%, तो अगर सीक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर टू नेक्स्ट क्वार्टर दिस क्वार्टर, तो करीब 6% है, जो कि मैं इस साल इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट करता हूँ करीब 6 से बढ़ के करीब 8 से 10 भी हो सकता है।
तो इस हिसाब से मेरा ग्रोथ तो इंटैक्ट है। अगर मेरे ग्रोथ एक बार भी ऐसे करके नंबर ऑफ गाड़ी आ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेफिनिटली मेरे बिजनेस में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो हो सकता है कि जो इंक्रीमेंटल जो नया गाड़ी वगैरह आएंगे उसके लिए हो सकता है। मेरा तो एग्जिस्टिंग गाड़ी भी कन्वर्ट हो रहा है, मेरे लिए तो नया गाड़ी भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे टाटा भी आ गया है, किया इवन आ गया, स्कोडा, दे आर कमिंग आउट फॉर सीएनजी व्हीकल। एंड जो मेन सीएनजी मैन्युफैक्चरर आपकी मारुति एंड मारुति एंड प्लस आपके हुंडई जो था, दे आर कमिंग आउट विद द न्यू वेरिएंट आल्सो। हायर वर्जन की गाड़ी के भी सीएनजी कन्वर्जन हो रहा है, एसयूवी भी अभी सीएनजी में आने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो कन्वर्जन तो हमारे रहेगा, भले ये ईवी भी रहेंगे तो को एग्जिस्टेंस वुड बी देयर। अभी तक आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे एंड डेफिनेटली हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो हमने अभी सोचा है करीब डबल डिजिट जो ग्रोथ रहेगा, इट विल बी एबल टू मेंटेन दैट ग्रोथ। बहुत बहुत शुक्रिया जना साहब, समय निकाल कर आज जीटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। आईजीएल के एमडी ए.के. जना बताते हुए कि पिछला क्वार्टर कैसा रहा है और आने वाले समय में जो चर्चा लगातार चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो क्या उसका असर पड़ेगा, लेकिन उनको अभी चिंता नहीं लगती है। उनका कहना है कि अभी तो एग्जिस्टिंग गाड़ियां कन्वर्ट हो रही हैं, कई बड़ी कंपनियां नए मॉडल सीएनजी के लेकर आ रही हैं, इसलिए बिजनेस आने वाले दिनों में बेहतर ही दिखाई देता है। ये फोकस करेंगे उन स्टॉक्स पर जहां पर ब्रोकरेजेस ने अपनी कुछ रिपोर्ट